हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप लोगों के बीच में हम आ रहे हैं। आप लोग को बहुत ही क्या नाम है अच्छी वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए और देखना चाहिए। लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसा कि आज के डेट में बिहार में जो इस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, वोट चोरी का मुद्दा है और कई चीजों का मुद्दा है, जिस हिसाब से अग्निवीर जवान की वीडियो पहले आप सही तरीके से देखिए, फिर उसके बाद हम अपने विचार आप लोगों को बताते हैं। आइए वीडियो को विस्तार से देखें। ये है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या, ये आपको बताएंगे। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारे नसें कमजोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? ताकि आप लोगों ने आर्मी जवान अमरनाथ जायसवाल जो अग्निवीर से भर्ती हुए थे, टर्म ऑफ कंडीशन सरकार ने जाहिर किया था। और दूसरी चीज क्या है कि जो लोग अग्निवीर का बहिष्कार किए वो लोग हजारों की संख्या में लोग शहीद हो गए। उनका कोई जिक्र नहीं, उनकी कोई सहानुभूति नहीं। लेकिन एक जवान जब अपना परीक्षा देकर पास होकर भर्ती होता है, पोखरण एक ऐसा इलाका है राजस्थान में जहां आर्मी कैंप और वहां पे कई ऐसे परीक्षण हुए जिसमें भारत सरकार सफलता भी प्राप्त की। जिसके उपरांत वहां पे अगर कोई ट्रेनिंग सोल्जर, एक सोल्जर अगर ट्रेनिंग में अगर उसको किसी चीज का नुकसान होता है या कुछ भी होता है तो कैजुअलिटी मिलती है। बड़ा मुद्दा है कि देश हित में क्या मुद्दा है। श्री राहुल गांधी जी, मैं उनको सम्मान करता हूं इसलिए कि वो एक सांसद है, उनकी पुश्तैनी राजनीति है जिन पे टिप्पणी करना हम उस योग्य नहीं है कि उनका टिप्पणी करें, क्योंकि उनका वीडियो और उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर भी बहुत ज्यादा हैं, जो कि हम उनको 2 शब्द बोलना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से वो उस वीडियो को दिखाना चाह रहे हैं वो बहुत बड़ा संदेश देश के लिए नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अग्निवीर अगर 2 साल से आगे बैठा है, अग्निवीर के लिए आप क्या करना चाहेंगे कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या अग्निवीर परमानेंट करेंगे? आप मुद्दे पे बात करिए। अगर आपकी सरकार बनती है या नहीं भी बनती है तो आपका मोटो क्या है? देश में चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा पे विशेष ध्यान देंगे। अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो आप को ही चुना जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपका ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, तो आप किस विशेष पे वोट मांगना चाह रहे हैं? बस देश में वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वोट चोरी ये हमारे बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा है। ये एक प्रतिनिधि का मुद्दा है। जो प्रतिनिधि फार्म भरता है, चाहे किसी भी विशेष वर्ग का हो, चाहे प्रधानी का हो, सांसदी का हो, विधायकी का हो, वो उनके लिए है वोट चोरी का मुद्दा। ये हमारे लिए नहीं, आम जनता के लिए क्या है? स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, शिक्षा है। हमारे लिए आप क्या योगदान कर पाएंगे आने के बाद? किस तरीके से सरकार चलाएंगे? सरकार जनहित में होगी या अपने हित में होगी? ये मुद्दा आप बताइए, तब हम माने कि हाँ, हम हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए जनहित में है, हम देश के लिए मुद्दा है। और मैं बहुत सारी चीजें ऐसे दिखाऊंगा। श्री राहुल जी को मैंने पत्र लिखा था 2016 में। अगर वो हमारी बात को सुने होते, इग्नोर नहीं किए होते, आज वो भविष्य के में नहीं, आज प्रेजेंट में वो क्या नाम है पीएम होते। लेकिन उन्होंने हमारी बातों को इग्नोर किया, हमारे एप्लीकेशन को इग्नोर किया, जो आज उनको गली गली और बिहार की सड़कों पे इस तरीके से उतरना पड़ रहा है। वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वोट चोरी मुद्दा बनाया जा रहा है। आप जनहित में क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं इसकी कल्पना करिए और इसके बारे में सोचिए कि जनहित में हम जो चीज देना चाह रहे हैं, जनहित में हमारे क्या जरूरत है। जो जटिल मुद्दा है, जो जेन्युइन मुद्दा है, उस मुद्दे पे बात करिए।